आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा ट्रेड कर सकता है, क्योंकि अभी जो संकेत मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से वो काफी खराब है और निराशाजनक है। यहां पर डाउ जोन्स को देखेंगे या नेस्डेक को या रसेल, वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, सब में मेजर गिरावट आ रहा है और काफी बड़ा गिरावट है। ये आपका डाउ जोन्स 715 पॉइंट, आपका नेस्डेक जो है 481 पॉइंट और रसेल जो है वो आपका 42.2% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट भी देखेंगे तो ये भी आपका ऊपर से फिसलना स्टार्ट कर चुका है। 23,872 के लेवल से फॉल आकर आ चुका है 23,509 पे, और इंडियन मार्केट में जो रिकवरी आ रहा था कंटिन्यू 1800 पॉइंट का, उस पे ब्रेक लग चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है चाहे लॉन्ग का या शॉर्ट का, तो किस लेवल पे आपको अपना टारगेट और किस लेवल पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ये आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा ट्रेड कर सकता है, गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्योंकि मार्केट जो है मंडे को क्लोज्ड है ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, और ईद पे हमारा ऑफर भी आने वाला है। प्रीमियम ट्रेडिंग ग्रुप हो या हमारा कोर्स जो है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास या ऑप्शन मास्टर क्लास, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। ऑफर कब एक्टिवेट होगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करके रखेंगे आप, और यहां पर आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप ज्वाइन कर लें। और सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल भी बना है जिसको हम लोग कंटिन्यूअसली रिपोर्टिंग करते हैं, और आपकी नजर में कोई फेक चैनल आ रहा है तो आप हमको भेज सकते हैं, उसका भी हम लोग रिपोर्टिंग करवा देंगे और उसको ब्लॉक करवा देंगे। अगर हम लोग यहां पर देखें तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो निगेटिव संकेत आ रहा है, चाहे आपका डाउ जोन्स है 2% नीचे है, नेस्डेक जो है वो भी 3% नीचे है, और रसेल जो है वो भी आपका 2% नीचे है, और ये जो संकेत है वो काफी ज्यादा निगेटिव है। और वहां पर ये इतना ज्यादा गिरावट क्यों आ रहा है, तो ट्रंप का टैरिफ का जो डेट है वो आ चुका है। 2 अप्रैल इनका डेट था, और 2 अप्रैल का डेट जो है वो काफी नजदीक है, और टैरिफ से सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो आपको यूएस मार्केट को ही लग रहा है, क्योंकि वहां पर जो है वो महंगाई बढ़ने का खतरा है, और महंगाई जब बढ़ेगा तो रेट में जो कट होने का उम्मीद था 2, वो भी नहीं होगा, इसीलिए वहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि मार्केट जो है कहां ओपन होगा, तो अगर आप देखेंगे मार्केट जो है 23,872 के लेवल से नीचे आ चुका है और 23,519 के आसपास आ रहा है। लेकिन एक ही चीज यहां पर अच्छा हुआ है कि जो है लोअर लो आपका कंटिन्यूअस 4 दिन का पैटर्न बना, वो नहीं यहां पर लगा। लोअर लो और लोअर हाई यहां पर एक काफी बियरिश पैटर्न होता है, और ये आपका बच गया है। जो कल के ट्रेडिंग सेशन में लो लगा था वो 23,412 के आसपास था, और आज का जो लो लगा है वो 23,450 है। तो यहां पर ये जो पैटर्न बना लोअर लो, ये नहीं बन पाया कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ही चीज अच्छा हुआ कि लोअर लो जो है वो नहीं बना है, जो बियरिश पैटर्न को कंफर्म करता है। अब यहां पर ओपनिंग का अगर हम लोग देखेंगे तो जो नेट फिगर आया है आपका इंस्टीट्यूशनल मनी का, वो बाइंग फिगर आया है। एफआईआईज और डीआईआईज का जो फिगर है वो आपका नेट में बाइंग फिगर है। एफआईआईज सेल किए हैं और डीआईआईज जो है वो बाय किए हैं। तो जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग प्राइस है वो आपका 23,400 से 23,450 के बीच में एक्सपेक्टेड ओपनिंग प्राइस है। ऐसा इसलिए कि यहां पर आपका 2% के आसपास गिरावट आ रहा है, तो इंडियन मार्केट में करीब आधा % का 100 पॉइंट के आसपास का गिरावट जो है वो आ सकता है, कंसिडरिंग जो है आपका नेट जो है बाइंग फिगर आया है इंस्टीट्यूशनल मनी से। यहां पर इससे ज्यादा गिरावट आने का अभी संभावना नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मेजर निगेटिव न्यूज आ गया कोई वहां से, तो आपका और ज्यादा गिरावट आ सकता है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, जैसे कि जो टैरिफ का ऐलान है वो टल गया या इंडिया पे कम लगा, तो आपका जो है वो 23,500 का लेवल जो है वो होल्ड कर लेगा, और वहां पर आपका ओपनिंग हो सकता है। तो ये रहा कि मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि किस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं और किस लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो जो बाइंग लेवल निकल के आ रहा है यहां पर, वो है सबसे बढ़िया 23,300 से लेके 330 के बीच में सबसे बढ़िया बाइंग लेवल है। वहां पर अगर आता है तो हम लोग एक बार बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेवल को नोट कर लीजिए 23,330 के आसपास। उसके बाद से जो है इसका एसएल कहां होगा, तो यहां पर इसका एसएल होगा 23,280 के आसपास। एक सेलिंग लेवल कहां पर बन रहा है, तो सेल का जो बढ़िया लेवल बन रहा है वो आपका 700 के आसपास बनता है, 700 के आसपास। लेकिन अगर यहां पर नहीं आया तो हम लोग का यहां पर भी एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का एसएल हम लोग के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, आप देखेंगे ये कंटिन्यू जो है वो रेसिस्टेंस जोन है। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, तो सबसे जो बढ़िया लेवल है वो 23,700 से
23,720 के आसपास आप कर लेंगे, ठीक है। और इसका एसएल रखेंगे 23,750 का। उसके बाद से यहां पर अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है तो आप यहां पर एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं 23,600 के आसपास, और इसका एसएल आपको रखना पड़ेगा 670 का। 23,670 का एसएल आपको रखना पड़ेगा। तो इस लेवल पे आप अपना एसएल रख सकते हैं। तो 2 लेवल में आपका सेल का आ रहा है और 1 लेवल बाय का आ रहा है। 23,400 पे भी एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा 23,330 के आसपास ही करने का, क्योंकि यहां पर अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि एसएल जो आपका आएगा वो थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है, 23,280 के आसपास आ रहा है एसएल। तो ये रहा आपका निफ्टी का बाय और सेल लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग सेंसेक्स का लेवल देखें, किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं, तो जो हमने 28 तारीख के एनालिसिस के लिए बताया था वही सेम लेवल है आपका आज के भी बाय और सेल के लिए। आपको मैंने क्या बताया था, 77,200 टू 400 के रेंज में आपको बाय करना है। और आप देख लीजिए कल मार्केट वहीं से आपका ऊपर गया है, ठीक है, और फिर से जो लेवल हम सेल का बताए थे वहीं से आपका नीचे आया है, फिर से आपका उस लेवल पे बाय बन गया और ऊपर गया और फिर से उसी लेवल पे सेल बना है। तो आज भी जो लेवल है वो सेम है, चाहे निफ्टी का हो चाहे सेंसेक्स हो। और इसी लेवल के बेसिस पे ही हमने आपको लाइव यूट्यूब पे भी ट्रेड दिया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ट्रेड दिया था, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लाइव देख सकते हैं तो सुबह 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी लेवल आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 77,200 टू 77,400 ये आपका बाइंग लेवल है। इस जोन में हम लोग बाय कर सकते हैं अगर आया तो, मूड माहौल देखते हुए। और एसएल हम लोग का क्या रहेगा, तो 77,100 का। उसके बाद से अगर हम लोग सेल का लेवल देखेंगे तो इस लेवल पे आप लोग एक बार सेल करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेडर ही। लेवल क्या है, तो 77,600 से लेके 77,700 के बीच में आप लोग एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर एसएल क्या होगा, तो 77,770 का 60 का आपका एसएल निकल के आएगा। उसके बाद से बढ़िया लेवल क्या है, तो बढ़िया लेवल जो निकल के आ रहा है ये लेवल बढ़िया है, तो 78,000 से लेके 78,100 के आसपास, और इसका जो एसएल रहेगा यहां पर आ रहेगा 78,200 का, ठीक है। तो इस लेवल पे आप लोग एक बार सेल करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां अब तक जाने का चांसेस जो है वो काफी कम है, ये 78,770 के आसपास का लेवल है, यहां तक जाए इसका चांसेस जो है कम है, वरना इस लेवल पे भी हम लोग सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये आपको हम बताएंगे उस टाइम अगर यहां पर गया तो आपको क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। ये लेवल रहा है नीचे में आपका बाय लेवल, और ऊपर में 2 सेल लेवल 77,600 टू 700 और 78,000 से 78,100 के रेंज में हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी और सेंसेक्स का बाय और सेल लेवल, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को मार्केट क्लोज है। और हम आपको ट्रेड भी बताएंगे कि किसमें आपको ट्रेड करना है। जैसे कि 28 तारीख वाले एनालिसिस में हम आपको बताए थे, उसी लेवल पे हम लोग यहां पर सेल किए थे। यहां पर एक हम लोग ट्रेडिंग बनाए थे, देन आपको हम लोग एक यहां पर ट्रेडिंग किए थे, और उसके बाद से हम लोग एक इस लेवल पे ट्रेडिंग किए थे। और 3 ट्रेड होने के बाद से जब 2 बार रुक गया तो हम लोग यहां पर एक फिर से री एंट्री किए थे, लेकिन यहां पर मार्केट जो है वापस फॉल नहीं लिया और वापस से ऊपर चला गया। तो ये रहा हम लोग का 28 तारीख का ट्रेडिंग प्लान। अब हम लोग ट्यूसडे को ट्रेड करेंगे, मंडे को मार्केट क्लोज रहने वाला है, उस दिन ऑफर आएगा, ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अनाउंसमेंट हो जाएगा कब ऑफर आने वाला है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ईद के मौके पे आपका कोर्स पे भी ऑफर आने वाला है, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का और ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास का, और हमारा प्रीमियम चैनल पे तो आएगा ही, तो आप ज्वाइन करके रखें, तो जब भी आएगा ऑफर तो आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टॉक है जिसमें आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें स्टॉक्स ऑन रडार, तो यहां पर बीएससी स्टॉक आ रहा है। यहां पर न्यूज क्या आया है कि सेबी जो है अब सिर्फ 2 दिन ही अलाउ करेगा आपको एक्सपायरी के लिए। एनएससी जो है अनाउंस किया था कि वो मंडे को अपना एक्सपायरी शिफ्ट करने वाला है, लेकिन उसके बाद से सेबी का कंसल्टेशन पेपर आ गया कि वो सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को ही अलाउ करेगा। उस न्यूज के बाद से जो एनएससी है अपना पुराना सर्कुलर जो अनाउंस किया था कि मंडे को एक्सपायरी होगा, उसको वापस लिया, और बीएससी के स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है। और सारे स्टॉक्स में जैसे कि आपका सीडीएसएल हो गया, उसमें भी तेजी देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे पावर मैक, आपको याद होगा कि हमने 2-3 दिन पहले इसको बताया था कि इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और 2800 तक जा सकता है स्टॉक। और देख लीजिए स्टॉक का जो हाई लगा वो 2775 का हाई लग चुका है। यहां पर उसी दिन मोमेंटम आया था जिस दिन हम आपको कवर किए थे, 2 दिन शांत था, उसके बाद से फिर से आज स्टॉक जो है वो 12% चला था। तो ये रहा स्टॉक्स जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग एडवाइस हम कहां पर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे, उसको आपको ज्वाइन करके रखना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये रहा स्टॉक्स इन एक्शन और
मार्केट कहां ओपन हो सकता है, किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं और किस लेवल पे सेल कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे ट्यूसडे को सुबह 9 बजे यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग के साथ और टेलीग्राम चैनल में नए ट्रेड के साथ। थैंक यू सो मच।